औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक जो हमारा है दैट इज़ वेरी सिंपल, दैट इज़ बॉन्ड लेंथ। क्योंकि बॉन्ड जो एटम्स हैं आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल द कोवेलेंट बॉन्ड मैंने पहले भी बताया आपको। आयनिक बॉन्ड जो है दैट इज़ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज कैटायन एंड नेगेटिवली चार्ज एनायन। और लेकिन जो ये कोवेलेंट बॉन्ड है दैट इज़ फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। The covalent bonds, they can be polar and they can be non-polar. In case of homonuclear molecules, so these bonds are non-polar. However, in case of heteronuclear molecules, depending upon their electronegativity, they are polar in nature. जैसा यहाँ आप देख लेते हैं, आज 11 जून है 2021। ये हमारा ये टॉपिक जो है मैंने पूरा कंसंट्रेट कर लिया है बॉन्ड, दिस बॉन्ड लेंथ पे ही। तो यहाँ मैंने एक डायग्राम बना ली है बिटवीन टू एटम्स विच आर हेटेरो न्यूक्लियर। एक छोटा है, एक बड़ा है। ए इज स्मॉल एंड बी इज बिगर। मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यहाँ ऐसा ही कोई मॉलिक्यूल हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, यहाँ हाइड्रोजन आयोडाइड है। तो इनमें देख लीजिए कि एटम ए इज स्मॉल एंड एटम बी इज़ बिगर। जो अंदर वाले छोटे डॉट्स हैं, दे आर द न्यूक्लियस ऑफ द टू एटम्स, दे आर फॉर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। और जो बाकी जो है दैट इज़ एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। एंड आर ए इज़ द एटॉमिक रेडियस ऑफ एटम ए एंड आर बी इज़ द एटॉमिक रेडियस ऑफ एटम बी। तो न्यूक्लियस से, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से लेके जहाँ ये एटम्स आपस में मिलते हैं तो वहाँ हम इसकी रेडियस मान लेते हैं। सो एटम आर बी इज़ ग्रेटर देन आर ए। जैसा आप देख लेते हैं, जो आर बी वाला एटम बिगर है एंड इसकी रेडियस भी ज़्यादा है, और ए वाला एटम छोटा है, इसकी रेडियस भी छोटी है। सो आर बी इज़ ग्रेटर देन आर ए एंड द बॉन्ड लेंथ इज़ द सम ऑफ आर ए एंड आर बी. So bond length, for example, here we are representing the bond length R is equal to RA plus RB. अब ये एटम्स आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। सो इट वी रिप्रेजेंट दिस बॉन्ड बाय ए डैश। इट कैन बी ए सिंगल बॉन्ड, इट कैन बी ए डबल बॉन्ड, इट कैन बी ए ट्रिपल बॉन्ड, और इट कैन बी फ्रैक्शनल आल्सो. It can have some double bond character or in between. इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आप देख लेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर, व्हाट इज़ बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर हम पढ़ेंगे हाफ ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, तो उससे हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं. जिसका बॉन्ड ऑर्डर 1 निकलेगा दैट देयर इज़ ए सिंगल बॉन्ड. किसी का बॉन्ड ऑर्डर निकलता है 2, दैट हैज़ ए डबल बॉन्ड. किसी का ट्रिपल बॉन्ड 3 निकलता है, दैट इज़ ए ट्रिपल बॉन्ड. सो ये चीज़ आप याद रख लेना कि जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, जितने बॉन्ड ज़्यादा होंगे, मल्टीपल बॉन्डिंग होंगी, उतना मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, उतनी उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी. जितने बॉन्ड्स कम होंगे उतनी उसकी उसको हम ब्रेक करना ईजिली है. we can break that molecule into constant atoms or ions if the bond, if it goes homolytic fission, then the radicals are formed. If it goes heterolytic fission, then cations and anions are formed. वो आप पढ़ेंगे आगे तो 12th क्लास में है वो. लेकिन यहाँ हम ये कंसंट्रेट कर लेंगे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड. यहाँ कुछ डेटा एनसीईआरटी टेक्स्ट एट पेज नंबर 104 मैंने लिया है कि इन्होंने बॉन्ड लेंथ्स दी है पिकोमीटर्स में. दीज एवरी थिंग ऑन द एनसीईआरटी टेक्स्ट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. जितने सारे इन्होंने डेटा दिए हैं, इनको अगर आप गौर से स्टडी कर लेंगे, इट गिव्स ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हम देख लेते हैं बॉन्ड एंगल. यहाँ देख लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, सिंगल बॉन्ड्स. और इन सिंगल बॉन्ड्स में यहाँ देख लीजिए ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ 96 पिकोमीटर्स इसकी बॉन्ड लेंथ है. तो यहाँ कार्बन को देख लीजिए, यहाँ 107. वाई देयर इज़ मोर बॉन्ड लेंथ एंड देयर इज़ लेस. क्योंकि जो कार्बन जो है इट इज़ बिगर दैन ऑक्सीजन. इसका एटॉमिक नंबर बड़ा है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर छोटा होने के बावजूद इट फॉल्स इन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल. सो दिस इज़ ए बिगर वन दैन दिस.
तो हम देख लेते हैं अक्रॉस द पीरियड जब जाते हैं तो साइज डिक्रीज, सो इट इज़ ए बिगर, सो इसकी रेडियस जो होगी कार्बन की रोड आर बी बिगर होगी। आर ए तो सेम है, यहाँ आर ए सेम है, यहाँ आर बी जो है आर बी इज़ बिगर, आर बी ऑफ सी, आर बी सी हम कहेंगे, रेडियस ऑफ दिस बी एटम ऑफ दैट इज़ कार्बन विल बी बिगर दैन आर बी दिस ऑक्सीजन। सो लिहाजा इसकी रेडियस ज़्यादा होगी तो बिगर। इसी तरह नाइट्रोजन को आप देख लीजिएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ दोनों एटम, यहाँ तो हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ तो ऑक्सीजन है, दोनों बिगर हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अगेन द रेडियस दिस इनकी साइज इंक्रीजेस, दिस एटॉमिक बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। यहाँ फिर देख लीजिए ऑक्सीजन तो सेम है, कार्बन इज़ बिगर दैन नाइट्रोजन, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज्ड है। इन डेटा को आपको जांचना चाहिए। तो डेटा तो बुक पे दिया हुआ है, लेकिन इस पर थोड़ा सा आप देख लीजिए कि क्यों साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। सो दिस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, दीज आर द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन वी कैन डिटरमाइन, वी हैव वेरियस टेक्निक्स बाय विच you study in higher classes, perhaps in the BSc first year. These techniques are being studied there. What is X-ray diffraction technique, कैसे हम X-ray diffraction technique से बॉन्ड लेंथ निकालते हैं, जिससे न्यूक्लियस का जो हम ये उसका ये स्कैन पाते हैं, और इसका देन वी मेजर द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक एक है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक, ये पढ़ेंगे आप, आईआर की, विजिबल की, ये सारे टेक्निक्स, यूवी की टेक्निक्स, चूँकि ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं रोटेशन कर लेते हैं, वाइब्रेशन कर लेते हैं, लिहाजा उसके लिए अलग एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक चैप्टर है। स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक अलग ब्रांच है जिससे स्टडी कर लेते हैं हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, मॉलिक्यूलर रोटेशन, और इनकी हर एक चीज़ हम जान लेते हैं। ये इनकी मूवमेंट क्या होती है, रॉकिंग मूवमेंट होती है, सिजलिंग होती है, वो आगे आगे यहाँ नहीं डिस्कस करना है। आप ये याद रख लीजिएगा, देयर आर वेरियस टेक्निक्स बाय विच वी कैन मेजर द बॉन्ड लेंथ, दैट इज़ एक्स रे डिफ्रैक्शन टेक्निक है, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज़ है। और यहाँ जो हमने पैरामीटर लिया है, वी मेजर दीज रेडियो इन पिकोमीटर्स, 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर। अब इनको स्टडी कर लिया आपने, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, लेकिन एटम दो डिफरेंट है, यहाँ बिगर एटम है, यहाँ स्मॉलर एटम है, तो साइज रेडियस इंक्रीज्ड है। यहाँ सेम है, बिगर है, छोटा है, तो रेडियस इंक्रीज्ड है। यहाँ डिफरेंट है, कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन क्या है, यहाँ देख लीजिए, कार्बन और नाइट्रोजन, चूँकि नाइट्रोजन छोटा है कार्बन से, कार्बन है, यहाँ इससे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज्ड है। यहाँ इसी तरह यहाँ डबल बॉन्ड है, जो जितने जब डबल बॉन्ड आएंगे, यहाँ तो सिंगल बॉन्ड है, 143 है, यहाँ 121 है, ये देख लीजिए। डबल बॉन्ड से क्या हो जाता है, व्हेनेवर देयर इज़ डबल बॉन्ड देयर इज़ मोर इंटरेक्शन, देयर इज़ मोर ओवरलैपिंग। एक तो एक्चुअल ओवरलैप होता है, दूसरा तो साइडवेज ओवरलैप होता है। तो उस ओवरलैप की वजह से ये मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, डबल बॉन्ड की वजह से इसका साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है। यहाँ देख लीजिए 143 पिकोमीटर्स, यहाँ 121 पिकोमीटर्स। अगेन यहाँ नाइट्रोजन को देख लीजिएगा, यहाँ NO 136 है, यहाँ इसकी बॉन्ड लेंथ। यहाँ देख लीजिए NO को डबल बॉन्ड में 122। यहाँ कार्बन सिंगल बॉन्ड यहाँ 154 है, यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड 133। तो डबल बॉन्ड की वजह से इनका जो ये बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। सो दीज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस दे आर इन एग्रीमेंट विद द थ्योरेटिकल with the theories. So we develop theories after getting the experimental results. Whenever we get results, we develop theories, and the theories should be in accordance with the experimental results. Whatever experimental results there are, the theory should be such that it should not violate at any cost at any place. So this is कार्बन नाइट्रोजन है, यहाँ आपने देखा कार्बन नाइट्रोजन 143 है, कार्बन नाइट्रोजन 138 है, कम है। इसी तरह यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, CN देख लीजिए, यहाँ डबल बॉन्ड है, से यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, अगेन डिक्रीज। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड देख लीजिए, यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड देख लीजिए, कहाँ था कार्बन डबल बॉन्ड, ये 133, सिंगल बॉन्ड में 145, डबल बॉन्ड में 133, ट्रिपल बॉन्ड में 120। सो दीज डेटाज दे गिव ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। तो ये आपको ये ज़बान याद नहीं रखना है, बट इट प्रोवाइड्स ए क्लू, ये आपको ट्रेंड आ सकती है एग्ज़ाम में। इसकी ज़्यादा रेडियस बॉन्ड लेंथ होगी या इसकी, अगर आपने ये लिखा कि इसकी ज़्यादा होगी, इसका मतलब यह है कि आपने कुछ अंडरस्टैंड नहीं कर लिया है। So multiple bonding, and they provide stability to the molecule, and not stability, they provide the bond strength. However, these you see that in case of these double bonds or multiple bonding, there goes
they can undergo addition reactions. However, these single bonds they go substitution reactions, वो अलग बात है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. यहाँ आप इनको ये these are most familiar molecules you encounter in your syllabus. हर जगह आप पाएंगे H के दरमियान दोनों छोटे एटम्स है, इतनी बॉन्ड लेंथ है. फ्लोरीन के दरमियान इतनी है, क्लोरीन के दरमियान इतनी है, चूँकि ये साइज़ बड़ा है. ब्रोमीन के आयोडीन के चूँकि एटम्स का साइज़ बड़ा है तो लिहाजा बॉन्ड लेंथ भी बड़ी है. नाइट्रो ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ 109 है. ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, यहाँ 121 है. क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड की वजह से इसका साइज़ बहुत ही कम हो जाता है. दिस इज़ द मोस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल ये नाइट्रोजन जो है. तो चूँकि जो ये आप खाते हैं लेज़ कुरकुरिया वगैरह बाकी चीज़ें, इनको ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए उनको फ्लश करते हैं नाइट्रोजन गैस के साथ. जो आप लेते हैं दुकान से वो मतलब लेज़ लेते हैं, कुरकुरी लेते हैं, क्या भला लेते हैं आप, तो उनमें वो यू सी दे पफीनेस इन दोज पैकेट्स. इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस नाइट्रोजन गैस. इट इज़ वेरी इनर्ट गैस, so they do not get this oxidized. That is why they are being flushed with the nitrogen instead of oxygen. तो ऑक्सीजन को भगा के उनमें नाइट्रोजन भर देते हैं so that they remain for a longer duration. Otherwise they are very thin. They would have get stale easily because of thin layer, because of large surface area. They will get easily oxidized. However, because of this nitrogen gas in them, they remain for a longer duration, up to 4 or 5 months. दिस इज़ हाइड्रोजन फ्लोराइड. दिस हाइड्रोजन का छोटा होना, फ्लोरीन का बड़ा, जाहिर सी रेडियस कम है. दोनों में हाइड्रोजन इसका साइज़ बड़ा है तो रेडियस बड़ी है. दोनों में हाइड्रोजन है, तीनों में हाइड्रोजन ब्रोमीन बड़ा है. इसी तरह यहाँ रेडियस इंक्रीज हुई. दिस ट्रेंड एक्सप्लेन्स ए लॉट ऑफ थिंग्स. तो अब यहाँ एक और चीज़ है बॉन्ड लेंथ के हवाले से. ये these are the covalent radiuses. There is a covalent molecule between the two. मान लीजिए ये इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं. ये दिस इज़ ए हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल. इसमें हर एक मॉलिक्यूल हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, बट इट इज़ ए हेटेरोन्यूक्लियर. दिस इज़ हैविंग स्मॉलर साइज एंड दिस इज हैविंग बिगर साइज. यहाँ आप एक और चीज़ जान लेंगे इस डायग्राम में, ये भी NCERT पे दिया हुआ है. आई एम कंसनट्रेटिंग फुली ऑन NCERT बिकॉज तो इसी अगर हम यही कंसल्ट करेंगे तब सिलेबस भी हम कंप्लीट कर लेते हैं एंड इट प्रोवाइड्स ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. यहाँ आप देख लीजिए दिस इज़ ए क्लोरीन मॉलिक्यूल. दिस इज़ अगेन ए क्लोरीन मॉलिक्यूल. इस क्लोरीन एटम और इस क्लोरीन एटम के दरमियान जो है दिस इज होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल. दोनों सेम है. तो दिस इज़ द कोवैलेंट रेडियस एंड दिस इज़ द कोवैलेंट रेडियस. यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके सेंटर तक, यहाँ से लेके इसके सेंटर तक ये कोवैलेंट रेडियस है इसकी. अब मसला ये है बिटवीन दीज मॉलिक्यूलर क्लाउड दिस एंड दिस. ये जो अंदर वाला न्यूक्लियस नहीं है, दिस इज द एटम एंड दिस इज द इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल. इट इज शेप लाइक दिस. और इस मॉलिक्यूल के क्लाउड से लेके इस यहाँ सेंटर से लेके यहाँ मॉलिक्यूलर क्लाउड, इस मॉलिक्यूल के यहाँ आउटर क्लाउड तक जो ये रेडियस है, दिस इज कॉल्ड वैन डर वाल्स रेडियस. This is always van der Waals radius is always bigger than covalent radius. So this was the topic according to this so far as the bond lengths are concerned.